कड़िया मुंडा की बिगड़ी तबीयत, भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल में हुई भर्ती। कड़िया मुंडा से सीएम ने की मुलाकात। देवघर में 31 जुलाई को राष्ट्रपति का होगा आगमन। प्रशासन ने आगमन को लेकर शुरू की तैयारियां। वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर किया आयोजन। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार प्रयासरत। महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की शिरकत। झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह ने ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। और मनोहरपुर में उप डाकपाल ने शिकायतकर्ता से की रिश्वत की मांग। पुलिस ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। डाकघर में सीबीआई की टीम ने की छानबीन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित मेडिका मणिपाल अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचकर इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कड़िया मुंडा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही साथ आपको बता दें कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रहे और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्मभूषण कड़िया मुंडा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मंगलवार को रांची के भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस संबंध में डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया है कि सोमवार की शाम को कड़िया मुंडा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें नियमित जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की माधो की देखरेख में जो उपचार की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसी आधार पर उनका इलाज फिलहाल मणिपाल अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन 2 दिन तक अस्पताल में रखकर सभी आवश्यक जांच की जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि कड़िया मुंडा को फिलहाल विशेष देखरेख की जरूरत है। 31 जुलाई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकार लगातार बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की तरफ से भी जोर शोरों से तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आगमन को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य स्तर पर की बैठकें होने के बाद देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार बैठक की जा रही है। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 31 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो थोड़ा बहुत काम बचे हैं उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विगत 10 जून और 11 जून को राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण से वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन 31 जुलाई को प्रस्तावित है। उनका कार्यक्रम यह है कि देवघर एयरपोर्ट में उनका आगमन होगा और तत्पश्चात एम्स देवघर में जो उनका प्रथम दीक्षांत समारोह है उसमें वो भाग लेंगी और दीक्षांत समारोह के बाद में सेम डे वो यहाँ से उनका प्रस्थान हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यालय से हमारी समीक्षा बैठक की। आने वाले दिनों में नोडल ऑफिसर्स भी आएंगे और हम लोग इसको तैयारी करेंगे। हालांकि ये जो कार्यक्रम था ये पहले 10 और 11 जून को प्रस्तावित था। इसके लिए हम लोगों ने रूट लाइनिंग एम्स और देवघर एयरपोर्ट में विभिन्न तैयारियां की थी। उसी तैयारियों को हम लोग और भी पूर्ण रूप देंगे और हम लोग सभी से ये भी अपील करेंगे कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का चूंकि आगमन होगा तो सभी जो हमारे देवघर के आमजन हैं वो भी बढ़िया से अपने अनुशासन के साथ में रहें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए जिले के तौर पे। और इसके साथ ही हम लोग ये भी कहेंगे कि कोई भी वीआईपी विजिट्स होते हैं या जैसे भी श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो सभी लोग एक अपने अच्छे सिविक कम्युनिटीज को अच्छे से महिला सशक्तिकरण को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिला सशक्तिकरण कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और ये कार्यशाला महिलाओं के संगठन स्वास्थ्य समृद्धि के विकास के लिए लगाया गया है। इस कार्यशाला में भारत के अलग अलग 12 राज्यों से महिलाओं ने स्टॉल लगाया, जिसका मुआयना ग्रामीण विकास मंत्री ने किया। मंत्री दीपिका ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर किया है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है। इनके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं अलग अलग राज्यों आई महिलाओं ने भी स्वरोजगार की आत्मनिर्भरता बताया। कहा कि इन व्यवस्थाओं से महिलाओं को बाजार का रास्ता मिलता है, तो वहीं उनकी आमदनी अच्छी होने से आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है।
ये हमारे प्रोडक्ट है, ग्रीन टीज है और मोटे अनाज के बनाए हुए लड्डू, बर्फी है, एप्रिकॉट ऑयल है और मतलब ग्रीन टीज 2 तरह की है और तुलसी अर्क है, जैम है। जैम हमारा सीजनल होता है, सीजनल फ्रूट है तो फ्रेश है अभी जैम। और हाँ, ये हमारे एसएचजी की महिलाएं बनाती है, ये हम सब बनाते हैं और इसकी सेल हमारी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और ये साथ में स्क्वैश है, जो हमारे जो हिमाचल का जो फूल है बुरांश, उसका स्क्वैश है विदाउट शुगर, इसमें हमने हनी ऐड किया हुआ है। और ये हमारा स्टेट ऑफिस का है जो इस तरह की पैकिंग करते हैं वो। और वो लोग मतलब ये हमारा ब्रांड है हिमाचल का, ये लोग ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहो तो ये ऑनलाइन भी आपको मिलते हैं। देखिए सर, जब हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो शुरुआत तो पहले लॉस भी होता है, लेकिन जब ये अब हमने सेल करना शुरू किया, अब दीदियों को कॉन्फिडेंस है, अब वो सेल भी करती है और इस तरह के स्टॉल भी लगाती है और अच्छी उनकी आय भी हो रही है। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि झारखंड को इस रीजनल मीट को होस्ट करने का मौका मिला। भारत सरकार ने 14 राज्यों के जो डेलीगेट हैं उनके लिए कार्यक्रम करने के लिए झारखंड का चयन किया और मुझे बहुत खुशी है कि झारखंड के जो JSLPS के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी सराहना हो रही है और अन्य राज्य से जो हमारे डेलीगेट्स आए हैं उनके यहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस को बता रहे हैं, जिसका फायदा झारखंड को मिलेगा। इस तरह का एक कार्यक्रम के लिए भारत सरकार और मौके देगा, हम लोग इस बात की इच्छा करते हैं। और जो JSLPS की बहनों ने, जो हमारी 32 लाख बहनों ने जो एक के बाद एक बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स किए हैं, एक एक माइलस्टोन अचीव किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। चाहे वो 2 करोड़ आम की बागवानी के पेड़ लगाने की बात हो, उसको एक्सपोर्ट करने की बात हो, या फिर जोहार मिशन के तहत जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बहनों ने करोड़पति बनने का काम किया है, उन बातों के लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि राज्य सरकार की किसी भी योजना को अगर प्रभावी रूप से लागू करना है तो अगर हमारी समूह की बहनों की मदद ली जाएगी तो वो घर घर तक सरकार की बनाई योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता और अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। जस्टिस चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने अपने दायित्वों का कार्यभार संभाल लिया। समारोह के उपरांत वे सीधे झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस चौहान के आगमन से न्यायिक प्रणाली में नई ऊर्जा और दिशा आने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायिक समुदाय और अधिवक्ताओं के बीच उनके स्वागत को लेकर उत्साह का वातावरण देखा गया। आपको बता दें कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमालय प्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला से पूरी की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की। आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से झारखंड कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के मसौदे को तैयार किए जाने की पहल का झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए वर्षों से अत्यंत प्राथमिकता रहा है और संस्था लगातार सरकार से पत्राचार, ज्ञापन और संवाद के माध्यम से कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग करती रही है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि झारखंड में चल रहे सैकड़ों कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता का अभाव, मनमानी फीस, शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी और छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव जैसी गंभीर समस्याएं लंबे समय से सामने आ रही थी। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित कानून का आने का ऐतिहासिक निर्णय ये न केवल छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और मानकों को स्थापना करेगा। कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल के आने से जो कोचिंग सेंटरों की जो मनमानी है उस पर लगाम लगेगी और लगातार इसकी मांग झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से किया भी जा रहा था। हम लोगों ने कई ज्ञापन और पत्राचार जो है झारखंड सरकार से की थी कि कोचिंग सेंटर के ऊपर में जो मनमानी उनकी है, जो लगातार वो जो अभिभावकों को जो शोषण किए जा रहे हैं उसके ऊपर में लगाम लगनी चाहिए।
दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं अगर अच्छे प्रदर्शन करते हैं तो उनका पोस्टर हमारे राज्य में लगता था और उसके नाम पर हमारे छात्रों को भ्रमित करके उनका नामांकन लिया जाता था। तो ऐसे चीजों पर लगाम लगनी चाहिए और मैं झारखंड सरकार से यह मांग करूंगा कि जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उस प्रस्ताव में, उस एक्ट में फीस नियंत्रण के लिए भी प्रावधान बनाया जाना चाहिए ताकि जिस कोचिंग सेंटर का जो परफॉर्मेंस हो, जो प्रदर्शन हो, उसके आधार पर फीस का भी नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे जगह का पोस्टर दिखला करके, दूसरे जगह का बैनर दिखला करके ये जो दिग्भ्रमित करने का कोशिश जो कर रहे थे उसके ऊपर में लगाम लगनी चाहिए। सीबीआई ने पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के मनोहरपुर उप डाकघर के उप डाकपाल दिलीप सिंह मीणा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उप डाकपाल द्वारा शिकायतकर्ता से 1,18,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी और वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि दिलीप सिंह मीणा पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए की राशि लेने पर सहमत हुआ था और आपको बता दें कि उप डाकपाल द्वारा यह रिश्वत एजेंटों के माध्यम से किए गए निवेश पर मिलने वाले कमीशन के एवज में मांगी गई थी। इसके चलते उप डाकपाल को गिरफ्तार करने के बाद देर तक मनोहरपुर उप डाकघर में सीबीआई की टीम ने छानबीन की। गोड्डा पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक वाहन चोरी के कांडों का उद्भोधन करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि गोड्डा जिले के लगातार 4 पहिया वाहनों की चोरी की जा रही थी, जिसे लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों एवं बिहार, बंगाल राज्य के कई जिलों में छापेमारी की गई है। इसी क्रम में पुलिस ने 5 को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई 5 वाहनों को बरामद किया गया है। हम लोग इसका एक रिव्यू किए कि इतना चोरी हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो रिव्यू करने के बाद हमने एक टीम बनाई जिसमें एसडीपीओ महागामा थे और 3-4 थाना पड़ी जहां जहां ये कांड दर्ज हुआ है। कोरिया हट हो गया, मुफस्सिल हो गया, टाउन थाना हो गया और महागामा थाना पड़ी। इनके नेतृत्व में हम लोग टीम बनाकर उस पर वर्कआउट करना शुरू किए। तो हम लोग मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर कुछ लीड मिला, जिसके आधार पर हम लोग झारखंड में, बिहार में और अन्य जगहों पर जाकर छापेमारी के क्रम में हम लोग को पता चला कि एक इंटर स्टेट जो वाहन चोरी का जो गैंग है वो एक्टिव है और पिछले कई महीनों से एक्टिव रहकर लगभग पूरे झारखंड में, बिहार में हर जगह यह 4 पहिया वाहन का चोरी कर रहा है। इसमें जो मेन गिरफ्तार अभियुक्त हुए हैं उसमें 5 लोग हैं। अजय कुमार चौधरी जो कोडरमा का रहने वाला है, जीतू श्रीवास्तव जो रघुनाथपुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, संतोष कुमार हिरोडी गिरिडीह का रहने वाला है, साजन कुमार मनिहारी जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, चंद्रशेखर ठाकुर चंदवा जिला लातेहार का रहने वाला है। इनका काम है कि ये एक गैंग है, ये एक अपना टीम लेकर चलते हैं और जो भी स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप जो दिखता है उसमें ये लोग बैक डोर से उसका जो लॉक होता है उसको तोड़ देते हैं। बैक डोर को अगर स्कॉर्पियो को तोड़ते हैं तो उसमें सायरन नहीं बजता है। बाकी 4 व्हीलर में सायरन कनेक्टेड है लेकिन स्कॉर्पियो का बैक डोर में सायरन नहीं रहता है। उसको तोड़ के एंट्री करते हैं, उसका जीपीएस डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसका जो सायरन है उसको डिस्कनेक्ट। गुमला जिले के एकमात्र सबसे बड़े सदर अस्पताल में 1 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत सिस्टम के मार के कारण हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता कमलेश ओराव ने बताया कि वह चैनपुर प्रखंड के पीपी बामदा कोरको टोली गांव का रहने वाला है। उसकी 1.5 साल की बेटी 4 दिनों से बुखार से ग्रसित थी। स्थिति सुधार नहीं होने पर सदर अस्पताल लेकर आए, जहां बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। मौके पर मौजूद नर्स द्वारा रसीद लाने पर डॉक्टर से दिखाने के लिए कहा गया, जिसके बाद परिजन काउंटर में पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगे थे। लाइन लंबी होने के कारण पर्ची काटने में 1 घंटा से ज्यादा समय लग गया। जब तक परिजन पर्ची काटाएं तब तक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बेहद दुखद खबर और बेहद दुखद तस्वीर, जहां आपको बताते चले कि एक सदर अस्पताल में 1 वर्षीय मासूम की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाया। रसीद नहीं होने पर समय से इलाज नहीं हुआ। मृतक के पिता ने भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तस्वीरें आपको गुमला से दिखा रहे हैं, जहां गुमला जिले के एकमात्र सबसे बड़े सदर अस्पताल में 1 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत सिस्टम की मार की वजह से हुई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता कमलेश ओराव ने बताया कि वे चैनपुर प्रखंड के पीपी बामदा कोरको टोली गांव का रहने वाला है और उसकी 1.5 साल की बेटी 4 दिनों से बुखार से पीड़ित थी और इस वजह से स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। बोकारो स्टील निर्माण में जमीन देने वाले विस्थापित का परिवार अपने हक अधिकार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है।
जिसके कारण वे प्रशासन को आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। मामला डीपीएलआर कार्यालय के द्वारा दिए गए पुनर्वास के लिए 10 डिसमिल जमीन का है, जो विस्थापित दूली रजवार को 2007 में दी गई है, लेकिन अब प्रतापपुर साइट में स्थित उक्त जमीन पर रंजित महतो नाम के व्यक्ति के द्वारा 2011 का पर्चा दिखाकर जबरन घर बनाया जा रहा है, जिसके कारण न्याय के लिए विधवा सुलोचना देवी दर दर भटक रही हैं। तो न्याय के लिए लगातार दर दर भटक रही हैं। तस्वीरें आपको बोकारो से दिखा रहे हैं, जहां हक के लिए लगातार विस्थापित परिवार वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन को भी आत्मदाह की चेतावनी दी है। बता दें कि प्रतापपुर साइट में स्थित उक्त जमीन पर रंजित महतो नाम के व्यक्ति के द्वारा 2011 का पर्चा दिखाकर जबरन घर बनाया जा रहा है, जिसके कारण न्याय के लिए विधवा सुलोचना लगातार दर दर भटक रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी है कि आत्महत्या कर ली जाएगी। नहीं मिला, कुछ दिन बाद ये डेट हो गया। हम वो प्रतापपुर साइड में पत्थरकट्टा में। तो हम लोग जमीन लेते जाते हैं। क्या कर रहा है वो लोग घर बना रहा है। हम लोग को मार पीट के भगा दिया। रंजित महतो 2 ट्रैक्टर बर्तन मंच को ईटा गिराया था, ईटा सब लेके चल गया, गांठ कोदाल लूट लिया। मेरा पोती डेट हो गया, उसी लिए हम लोग नहीं बनाने सकेगा, उसी लिए हम लोग बोलता है तो मारपीट करता है। इसमें आया कि इनके नाम से जमीन अलॉट हुआ था डीपीएलआर के, इनका जमीन विस्थापित का, वो जमीन 2007 में इसका अलॉट हुआ। 2007 में जब कुछ घर बनाने के लिए गए इस अपना परिवार के साथ, तो वहाँ का जो रंजित महतो है वहाँ से सबको डरा धमका के मारपीट करा के गांठ कोदाली लूट के वो सबको भगा दिया। और 2011 का रंजित महतो का पर्चा दिखा के वो जबरदस्ती वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग मैडम को आके इन्फॉर्मेशन दिए, ये आवेदन दिए डीपीएलआर में, और थाना प्रभारी को भी दिए, उसमें डीसी साहब को भी दिए, एसडीओ साहब को भी दिए, एसपी साहब को भी दिए, लेकिन कोई अभी तो कोई कानून कार्रवाई नहीं किया। जबरन जबरदस्ती वो काम करते जा रहा है और हम लोग रोकने के लिए गए, वो काम नहीं रुका। जमीन है दूली रजवर का, जो ये पर्चा जो है दूली रजवर का नाम से है, 2007 का अलॉट किया हुआ। और अगली खबर धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चाल धंसने की वजह से अवैध खनन के दौरान मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बागबारा थाना क्षेत्र के जमुनिया स्थित एक खदान में अवैध कोयला खदान के दौरान चाल धंसने से कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आशंका है कि कुछ मजदूरों की मौत भी हो गई है। हालांकि कोई अभी शव नहीं मिला है और न ही प्रशासन घटना की पुष्टि कर रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री और जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की चाल धंसने की वजह से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध खनन माफिया मृतकों के शव को छिपाने में लगा है। जिस जगह घटना हुई है वे बागमारा का इलाका है और दबी जबान ये बात सामने आ रही है कि वहीं के एक दबंग नेता के द्वारा कोयले का अवैध खनन किया जा रहा था। फिलहाल अभी तक कोई भी शव बरामद नहीं हुआ और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लॉटरी कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस अभियान में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, रेलवे की चादरें, नगद राशि समेत लॉटरी से जुड़ा भारी मात्रा में सामग्री बरामद किया है। वहीं नगर थाना प्रभारी प्रयागदास ने बताया है कि एसपी को क्षेत्र में अवैध लॉटरी बिक्री की गुप्त जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और बुधवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदया पाकुड़ के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। पाकुड़ में अवैध लॉटरी के खरीद बिक्री एवं भंडारण के विरोध एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापामारी विशेष किया गया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी की गई। उसके पास से व्यापक पैमाने पर लॉटरी के टिकट, पैसे, लैपटॉप, मोबाइल एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इसके अतिरिक्त
एक निरंजन कुमार राय अभियुक्त के पास से रेलवे के बेडशीट बरामद की गई है। उसके लिए विशेष अधिनियम के तहत कांड दर्ज की। 12वीं की पढ़ाई अंगीभूत महाविद्यालय में राज्यपाल के आदेश पर बंद किए जाने के खिलाफ छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। चास कॉलेज में दाखिला किए गए 11वीं के बच्चे उपायुक्त से मुलाकात करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। हालांकि बोकारो उपायुक्त के जिले से बाहर रहने के कारण छात्रों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। छात्रों का कहना है कि हम लोगों ने 11वीं की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय में दाखिला ले लिया है, लेकिन अब दूसरी जगह नाम लिखाकर पढ़ाई करने की बात कॉलेज प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। कि हम लोग एडमिशन ओपनिंग था इसीलिए हम लोग एडमिशन करवा लिए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि एडमिशन बंद हो चुका है, तो अब हम लोग जाए तो जाएगा। अभी कहाँ आई हो? सर चास कॉलेज में हम लोग का एडमिशन। अभी कहाँ आई? डीसी ऑफिस। सर हम लोग को जवाब चाहिए कि आखिरकार हम लोग का एडमिशन होगा कहाँ। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है सरकार के द्वारा फिर तो सर हम लोग का भविष्य तो पूरा खराब हो जाएगा। अगर हम लोग चास कॉलेज में एडमिशन कर रहा है और अभी बंद हो चुका है, तो बोल रहा है कि अभी एडमिशन नहीं होगा, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग एडमिशन कहाँ करवाएंगे बताइए। मतलब एडमिशन नहीं होगा कि पढ़ाई नहीं होगा? इंटर का पढ़ाई ही नहीं होगा तो हम लोग का अभी कहाँ जाएंगे? बोल रहा है कि चास कॉलेज में होगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा कॉलेज में जाएंगे? झारखंड का सबसे जो भी गर्मशील मुद्दा है उसको लेकर आज हम डीसी ऑफिस आए हैं। बीते 2-2.5 साल से हम इंटरमीडिएट का लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने इंटरमीडिएट का नामांकन सारे अंगीभूत कॉलेज में वापस से चालू करवाया, लेकिन राज्यपाल का अचानक एक आदेश आता है कि अब इंटर की पढ़ाई चास महाविद्यालय चास समेत अन्य अंगीभूत कॉलेज में नहीं होगी। तो सबसे बड़ा गर्म मुद्दा अभी यही है कि जो बच्चे चास महाविद्यालय चास में 11th पे नामांकन ले लिए अब उनके साथ क्या होगा। इनको अपना भविष्य के बारे में पता ही नहीं कि हम अब पढ़ेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। तो सरकार, राज्य सरकार जो केंद्र सरकार जो बच्चों लोग के साथ अत्याचार कर रही है, इसका परिणाम आज हम लोग ज्ञापन रूप डीसी को देने आए हैं और डीसी को बताने आए हैं कि हमारी जो मांग है जायज है और हमारे बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है इस अन्याय को। और खबर मसौड़ी के लहसुना थाना क्षेत्र से, जहां पर थानाध्यक्ष खुशबू खातून की अगुवाई में शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में उन्होंने थाना क्षेत्र के गुरुपति चौक और राजपुर गांव के बांध पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से बनाए जा रहे 2000 देसी जावा महुआ को बंदिश किया गया। खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां पर मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर रबेरी पंचायत में सरपंच सुनील कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मटियोर गांव की है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 10 राउंड से अधिक फायरिंग की। समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। एक घटना क्या हुआ उस समय हम लोग नहीं थे, ठीक है। जब हम लोग सो रहे थे तो बाद में फोन किया या हल्ला हुआ तो हम लोग सुन के आए। तब तक सरपंच साहब को लोग वहां से लेके चले आया था। प्रशासन लोग हम लोग भी गए वहां पर, तो इस दरवाजा पर चौकी पर रखा हुआ था। तो वहां से हम लोग प्रशासन के साथ उठा के मोहिउद्दीननगर लाए। मोहिउद्दीननगर में इलाज हुआ, उसके बाद वहां से रेफर किया गया, यहाँ आया, यहाँ से रेफर करके दरभंगा जा रहा है। और सरपंच साहब को क्या है? सरपंच साहब तो स्क्वायर कर गए। कैसे उसको गोली लगा हुआ है। मोहिउद्दीननगर थाना अंतर्गत मटियोर गांव में सुनील सिंह यहाँ के सरपंच हैं और उनके पटीदार का नाम है विपिन राय। दोनों आपस में गोतिया हैं। ये विपिन सरपंच का जो एक ड्राइवर है सजीवन राय, उसी को लेकर के दोनों पक्षों में बाताबाती हुई और बाताबाती होने के बाद जो है झगड़ा उग्र रूप लिया और गोलीबारी चली है, जिसमें सरपंच को गोली लगी है और इधर से भी विपिन राय इंजर्ड हैं। दोनों को इलाज हेतु पुलिस तुरंत पहुंची है और लेकर के गई है सदर अस्पताल समस्तीपुर में। स्थिति सामान्य है और इस पर नजर रखी जाए।
सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल होने की होड़ में अब लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे और ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक युवती का देसी कट्टा लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती भोजपुरी गाने की धुन पर हाथ में देसी कट्टा लिए हुए थिरकती हुई नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हरकतें कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। वैसे साधना प्लस न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।